एलएचडीसी में बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काउंसिल जल्द से जल्द डिसॉल्व हो सकता है, दावा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जांस्कर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और एलएचडीसी करगिल के इलेक्टेड काउंसिलर तंजिल नक्पा साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉल पेश किया है, 6 काउंसलर्स का समर्थन है। क्या टेक है आपका? क्या आपको लगता है जो चीज़ आप लोगों ने दावा किया है वो होगा? धन्यवाद। तो अभी जो नया डेवलपमेंट करगिल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट साहब और हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी प्रेस को संबोधित किया है। तो मैं बीइंग ए काउंसलर तो और जांस्कर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते थोड़ा सा मैं ये करूँगा क्योंकि इसका ऐसा ज़्यादा मतलब कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है कि इसमें कोई हल्ला गुल्ला हो जाए कि डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस आया है, वो डेमोक्रेटिक मैनर में आया है, कोई चोरी छुपे नहीं है, कोई किसी को धोखाबाजी नहीं है। जिस हिसाब से आपने इंटरव्यू बाइट लिया है, हमारे सीएसी साहब फिरोज खान साहब का भी लिया है, उस तरह आपने हमारे ओपोजिशन कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब से भी लिया है जो सिटिंग काउंसिलर है। तो लेकिन एक चीज़ मुझे देखने को मिला कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों में थोड़ा सा जोश जैसा, उत्साह जैसा या कमेंट अजीब अजीब आ रहा था। वो ऐसा कोई चीज़ हुआ नहीं कि जो आज तक नहीं हुआ है। पहले हमारे करगिल के हिस्ट्री में देखा जाए, एलएचडीसी करगिल के हिस्ट्री में देखा जाए, पिछले जो काउंसिल चलते थे 4-4 बार गिरते थे, 4-4 बार उठते थे। हाँ, इस बार अलबत्ता शुरुआत से जब 2019-18 के सितंबर से जो काउंसिल बना तो एक बार ही काउंसिल गिरा है अभी तक। इस बार भी वैसा ही होगा जिस तरह से आप एग्जांपल दे? ये गिरने का बात नहीं है, मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ आपके पास। क्योंकि ऐसा हुआ जो 2018 में जब कांग्रेस और एनसी का अलायंस बना, वो 1 साल नहीं तो चल नहीं पाया। अब वो तो हम क्यों नहीं चला, वो कैसे नहीं चला, वो तो उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त इलेक्टेड मेंबर में अकेला था, लेकिन हमारे साथ नॉमिनेटेड काउंसलर 4 थे। हमने अलायंस जो बना था कांग्रेस और एनसी का, उनके अलायंस को में हमने फिरोज खान साहब के जो फेस वैल्यू को देख के उस हिसाब से हमने एक्सटर्नल सपोर्ट दिया था। हम इंटरनल उसमें शामिल नहीं था, इंडक्शन नहीं था। तो उसके बाद 1 साल के बाद वो गिर गया। उसके बाद फिर नया जो काउंसिल का अलायंस बना वो पीडीपी के साथ बना, जिसमें इलेक्टेड 2 मेंबर थे हमारे। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर के बाद जो पीडीपी के 2 काउंसिलर थे वो हो गया, शामिल हो गया बीजेपी में, वो बीजेपी में मार्च हो गया। तो हमारा तो पहले से ही कंटिन्यू हो रहा था कि एक्सटर्नल सपोर्ट हमारा कंटिन्यू था, लेकिन वो लोग ऑलरेडी काउंसिल में अलायंस में था, इंडक हो चुका था। तो सब ने, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं या बीजेपी नहीं या एनसी नहीं या कोई अलग काउंसिलर नहीं है, सबके जहन में ये था कि ये अलायंस जो है, या आम पब्लिक सबके जहन में ये था कि ये अलायंस जो है बीजेपी और एनसी का बना, ठीक है। तो हम इस चीज़ को चलने दिया क्योंकि लोगों के, हाँ, एक्सेप्ट किया क्योंकि लोगों के बार बार काउंसिल को गिरते रहना जो है ना, वो मेरे ख्याल से करगिल डिस्ट्रिक्ट के आम के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को एक बड़ा रुकावट पैदा हो सकता था। यूटी मिलने के बाद लद्दाख रीजन में इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा था, इतना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रहा था, और आप कह रहे हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ज्यादा हो रहा था, और लास्ट मोमेंट पे आपने उसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में रुकावट लाने की कोशिश तो मत लाने। नहीं, आप सुनिए तो सही ना। तो क्या हुआ फिर, उस वक्त हमने बोला इसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन लोगों में ये एक कंफ्यूजन था, हकीकत में ये बीजेपी के साथ अलायंस है कि नहीं, या हकीकत में पीडीपी के साथ है कि नहीं है, क्या नहीं, बड़ा सब में कंफ्यूजन था, आम मसीस में कंफ्यूजन था, एनसी वालों में भी था, बीजेपी वालों में भी था। तो ये कंफ्यूजन जो है कुछ मुझे लगा कि हमारे हाईकमांड को ऐसा लगा कि ये कंफ्यूजन जो है क्लियरिटी होना चाहिए इसमें, है ना, या तो हम बाहर है या तो हम अंदर है। क्योंकि हम लोग जो जितने भी काउंसलर आज की तारीख में एलएचडीसी में होगा, मेरे ख्याल से सभी लोग इस मंशा से काउंसिल में आए हैं कि लोगों के लिए कुछ करें। अपने आप लोगों ने अंदर का क्लैरिटी नहीं दिया, बाहर का क्लैरिटी दिया। नहीं, आप देखिए सुनिए, अब तो है ना,
तो इस चीज़ को आज जब कल 2 दिन पहले 30 तारीख को ये क्लैरिटी हो गया कि बीजेपी जो है पहले समर्थन में था, है ना। अब हमने सपोर्ट विड्रॉ किया, हमारे जो पार्टी के हाईकमांड के जो कमांड के हिसाब से, आदेश के हिसाब से हमने विड्रॉ किया है। तो पार्टी ने सोचा होगा इसको फर्दर, लेकिन ये हमारा ये डिसीजन भी करगिल डिस्ट्रिक्ट के हित में होगा, ये है मेरा विश्वास है। क्योंकि हम किस हिसाब से होगा सर करगिल डिस्ट्रिक्ट के हित में? हाँ, इसी पे आ रहा हूँ। तो क्योंकि कल तक हम लोग काउंसिल के सपोर्ट में था, तो अब हमारा रोल आज के बाद ये रहेगा कि हम अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। कहीं भी कुछ भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे काउंसिल लेवल पे हो, कुछ भी कमी पेशी लोगों में आता है। जैसे कि रिसेंटली 2 बार मैंने देखा था कुछ कमी पेशियाँ आए थे, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि हम अंदर है कि बाहर है कि क्या है, कि बोलूं कि ना बोलूं, है ना। तो वहाँ पे आप लोगों ने डिप्लोमेसी खेला। हाँ, हम खुल के अपोज करेंगे लोगों के। यानी आपके कहने का मतलब है कि काउंसिल में बैठ के लोगों की जो इश्यूज आप लोगों तक आया उनको रेज नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं सर अभी? मैं वही पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अंदर बैठ के हम ओपनली ये नहीं कर सकते थे, वो डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो आप जो कमी पेशी आता है, अच्छा चल रहा है तो ठीक है ना, वेल एंड गुड, हम क्यों अपोज करेंगे। जब कोई कमी पेशी नजर आता है तो हम अपोज करेंगे। आप काउंसिल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, काउंसिल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, घुसना होता तो पहले ही घुस जाता है ना। तो उस वक्त आप सबको पता है, इलेक्टेड काउंसिलर में अकेला था, तो मैं पार्टी को भी छोड़ के भी जा सकता था, लेकिन नहीं किया। टाइम की कमी है सर, टाइम की कमी है। आखिरी टेक, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या करगिल में काउंसिल बनाएगा या अपोजिशन में ही रहेगा एट द एंड तक? नहीं, हम अपोजिशन में रहेंगे, हम लोगों के हित के लिए लड़ेंगे। अभी करगिल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मसले जो अभी हमारा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे, जैसे जुजिला का है, बहुत सारे काम है, हमारा एयरपोर्ट का है, बहुत सारे मुद्दे, जैसे शुरू का हो, दरस का हो, जो भी होगा, जो गरीब गुरबा जो होगा, उन सब के लिए हम उनके हक हुकूक के लिए लड़ेंगे। इसीलिए हम अभी इस डिसीजन पे अभी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ज़ंस्कार के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट करगिल के काउंसलर लखपा साहब।